आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बुद्ध और उनके धम्म का जो ग्रंथ है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ निश्चित तौर पर आप पढ़ रहे होंगे और उससे बहुत आपको लाभ हो रहा होगा, आपके आचरण में सुधार हो रहा होगा और निश्चित ही जीवन की तरफ देखने का आपका जो नज़रिया है वह भी बेहतर हो रहा होगा। और इस चैनल के जो वीडियोज़ है बुद्ध और उनके धम्म के तो इसके माध्यम से भी आपको निश्चित ही फ़ायदा हो रहा होगा। आज ये 80वां भाग है। आज हम बुद्ध और उनके धम्म में आज जानेंगे कि ये जो एक कुष्ठ रोगी है सुप्रबुद्ध नाम का, तो उसका परिवर्तन, उसको जो धम्म उपदेश बुद्ध ने दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो एक कुष्ठ रोगी है, यानी कुष्ठ रोगी जिसको हम लेप्रेसी कहते हैं, महारोग कहते हैं ना, ये एक तरह का विकृत करने वाला रोग होता है। तो इससे जो पीड़ित एक व्यक्ति है सुप्रबुद्ध नाम का, तो वह वहाँ पे राजगृह में रहता था। तो बुद्ध भी वहाँ उपदेश दे रहे थे। तो उसको लगा कि चलो वहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो वहाँ पे उसको खाना मिलेगा, खाना बट रहा होगा, ऐसा उसको लगा। तो वो गया तो उसने देखा अरे यहाँ तो खाना नहीं बट रहा है, लेकिन यहाँ पे बुद्ध अपना धम्म उपदेश जो है वो लोगों को दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी सुन लूँ। तो वो वहाँ पे बैठा, उसने भी बुद्ध का जो उपदेश है, धम्म का उपदेश है, वो सुना। तो उसने अभी जब यहाँ पे पूरे लोग बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, कि बुद्ध ने सोचा कि अभी इन लोगों को क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए और ये क्या समझने के योग्य है। तो उन्होंने निरीक्षण किया तो देखा कि वहाँ पे एक सुप्रबुद्ध बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। तो उसके मन में क्या चल रहा हो सकता है ना, एक उसके चेहरे से उसके जो हालचाल रहती है, तो उसके हिसाब से बुद्ध ने उसको एक, यानी बुद्ध ने समझा कि उसको हम उपदेश करेंगे। तो बुद्ध ने उपदेश दिया, बुद्ध ने समझाया उन्होंने जीवन किस तरह से जीना चाहिए, क्या होता है जीवन में, इन सभी चीज़ों को समझाया। बुद्ध ने समझाया कि काम तृष्णा जो है, एक देखिए निब्बान और तृष्णाएँ, ये दोनों कैसे है, भिन्न है, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। निब्बान पाना आपका उद्देश्य होना चाहिए, और बाकी ये जो तृष्णाएँ होती है, तो ये तृष्णाएँ हम जब हमारे इंद्रियों की आसक्ति में गुर फटते हैं, इसमें क्या होते बन जाते हैं, तब हमें ये तृष्णाएँ उत्पन्न होती है और हम उन्हें पूरा करने के लिए हमारा जीवन समर्पित करते हैं। हमें क्या पूरा करना चाहिए था, हमें निब्बान प्राप्त करना चाहिए था, जिसे हम पूरा करने की कोशिश नहीं करते, जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमें जो तृष्णाएँ हैं, वो काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, इन पांचों इंद्रियों की जो तृष्णाएँ हैं वह पूरा करने के लिए हम हमारा पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। और बुद्ध ने कहा है कि तृष्णाएँ कभी क्षमा यानी तृष्णाओं को कभी हम पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो उनको हम मर भी जाएंगे तब भी हमारी तृष्णाएँ कभी पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमें निब्बान प्राप्त करना होता है। हमें इस तरह से जीवन की तरफ देखना है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन एक क्या है, एक ठहराव है। यहाँ पे हम आए हैं, कुछ समय रुकेंगे और बाद में हमारा मृत्यु होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ पे है, अच्छी तरह से हमें यहाँ पे रहना है, अच्छी तरह से हमारे जो आचरण है उसके ऊपर ध्यान देना है, ताकि हम अच्छी तरह से किसी प्रकार का लोभ या किसी प्रकार का द्वेष या किसी प्रकार के आसक्ति के सिवा यहाँ से चले जाए, है ना। और ये जो हम अटके हैं, तृष्णाओं में अटके हैं, तो हमें ये तृष्णाएं पूरे करते करते हमें बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये कभी पूरे होते ही नहीं। ये तो ऐसे होती है, ऐसी आग होती है कि इसको कितना भी बुझाएंगे आप तो वो भड़कती ही जाती है। जैसे संपत्ति कितना भी प्राप्त करिए, वो संपत्ति ऐसी चीज़ होती है कि आप
लोग तो क्या करते हैं कि खुद के ऊपर खर्चा कम कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और संपत्ति प्राप्त करते हैं, है ना। लोगों को अपने परिवार के यानी जो कुछ भी मदद करनी चाहिए होती है किसी की, तो वो भी वह नहीं करते और उसी आसक्ति में डूबे रहते हैं। और मरने के बाद में वह वही की वही धरा रहता है। और व्यक्तियों को छोड़ दो, व्यक्तियों के पीछे क्या रहा है उसके लिए लोग झगड़ते रहते हैं। यह तो बड़े से बड़े उद्योगपतियों के घरों में भी यही होता रहता है, यह हमने आज तक देखा है। और इसी बात को बुद्ध ने भी यहाँ पे समझाया कि इसको छोड़ दो ना, अगर यह है तो इसको छोड़ दो, आप निब्बान प्राप्त कर लो। अगर इससे छुटकारा हो गया तो निब्बान प्राप्त हो जाएगा। तो निब्बान आपको मुक्त करता है, आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है इन इंद्रियों के बंधन से। तो आप अगर स्वतंत्र हो गए तो आपको पीड़ा नहीं होती, आपको रोग है। ये जो सुप्रबुद्ध है ना, ये महारोगी है। तो इसको लगता होगा कि मुझे लोग इस तरह से देखते हैं, मुझे पास नहीं बुलाते, है ना, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, मुझे घर प्राप्त नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ उसके मन में होगा। तो एक अपनी स्थिति के अनुसार अगर मान लीजिए वो रोगी है और वो ऐसी अवस्था में है कि उसको ये जो उसकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। अगर आप कंगाल है, आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो आप ताजमहल कैसे खरीद सकते है कि नहीं। लेकिन आपकी इच्छा है ताजमहल खरीदने की, है कि नहीं। तो ये गलत है ना। आप पहले क्या करना चाहिए कि ये सही है गलत है क्या है ये समझना चाहिए। ये प्राप्त करने के योग्य है क्या, खुशी के योग्य है क्या, ये पंचशील अष्टांगिक मार्ग पारमिताओं के खिलाफ है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। जो चीज़ें इन सब के खिलाफ है उसको हमने छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो सुप्रबुद्ध है ना, वो इसी आसक्ति में डूबा हुआ है कि मुझे लोग पास नहीं बुलाते। अरे तुमको रोग है, तुमको पास नहीं बुलाते लोग, है कि नहीं। तो वो नहीं बुलाते, उनकी चिंता हम क्यों करें। लेकिन हमारी अवस्था में वो मैं मर जाऊंगा, मैं इस रोग से ये हो जाएंगे वो हो जाएगा, इस अवस्था में वो जी रहा होगा। तो इस अवस्था को बुद्ध ने समझाया कि आप मरेंगे तो सभी लोग, एक दिन सबको ही जाना है, आप क्यों डरते हो, है ना। आपके मन की आसक्ति भी है, आप तो है पहले रोगी और उसमें भी आप आसक्ति रखते हो। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारा जीवन और कठिन करते हैं। एक कंगाल व्यक्ति जान लीजिए, कंगाल व्यक्ति को क्या लगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सोना चाहिए, हीरे मोती चाहिए, जवाहरात चाहिए। तो वो तो क्या अपना दिन भर का पेट भर सके इतना वो कमाने के लिए काम करना चाहिए उसने। लेकिन उसकी आसक्ति बढ़ती है तो वो चोरी करने लगता है, क्योंकि उसके ख्वाब जो है ना बढ़ जाते हैं। उसको लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अपने पास में है तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे जो ख्वाब होते हैं ना वो बड़े होते हैं। तो जब हम देखना चाहिए कि हम हमारी अवस्था के अनुसार हमने उन चीज़ों को प्राप्त करना ज़रूरी है या नहीं है, और किस तरह से वो प्राप्त करना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो उसके क्या रास्ते हैं ये ढूंढना चाहिए। हम क्या ढूंढते हैं, हम किस तरह से वो सब यानी सब मुझे मिले, मेरी आसक्ति, मेरे पांचों इंद्रियों के जो सुख है किस तरह से पूरे हो, यही हम देखते हैं। अगर ये छोड़ देना हम, तो हमारा जीवन मुक्त है। हम हमारे जीवन में इन काम भोगों से, इन विषय वासनाओं से अगर दूर चले जाए तो हम बुद्ध ही बन गए, समझ लो, अरहत हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ें बुद्ध ने उस सुप्रबुद्ध को भी समझाई, है ना। तो सुप्रबुद्ध अभी उसको समझ में आ गया पूरा कि क्या खेल है इस जीवन का, क्या मेरी अवस्था क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। ये सब उसको समझ में आ गया। वो बुद्ध के पास में आया, उन्होंने बोला कि अभी मैं क्या हो गया हूँ, अभी मैं शुद्ध हो गया हूँ। मेरे मन का डर है, मेरे मन का मैल है, अभी वो पूरा क्या हो गया। मन तो चंगा होता है ना, मन को तो नहीं होता है ना लेप्रेसी, मन को तो नहीं होता है महारोग, कुष्ठ रोग, है ना। मन तो अपाइज नहीं होता ना, मन तो मन ही होता है। शरीर को होता है जो कुछ भी होता है, मन तो मन ही होता है ना, उसको तो प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो वह समझ गया कि बुद्ध ने क्या करना चाहते हैं, बुद्ध का उपदेश क्या है। तो वह अभी अंदर से जो है ना, वो शरीर भला ही उसका शरीर कैसा भी हो चुका हो, लेकिन अंदर से वो पवित्र हो गया, उसकी भावनाएं शुद्ध हो गई।
अभी वो क्या हो गया, अभी जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वो जीवन यापन करने के लिए तैयार हो गया है ना। तो उसने फिर बुद्ध का बहुत आभार माना कि आपने नाना तरह से अनेकों प्रकार से सत्य को समझाया है, सत्य ऐसा उजागर किया है कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ पे प्रकाश लगाया, ताकि लोग देख सके कि क्या है। कोई चीज़ अगर पड़ गई हो, नीचे गिर गई हो, तो उसका भी संभाला है बुद्ध ने, उसको संभाले उस तरह से बुद्ध ने सबको संभाला है, सबको यानी जो चीज़ किसी ने छुपा दी हो उसको भी सामने प्रकट किया है। इस तरह से अनेकों प्रकार बुद्ध ने जो है सत्य समझाया है। वो बड़े ही स्तुति करने लगा, बड़ा ही ज्ञानी वो हो गया। और कालांतर में क्या हो गया है कि एक जो पशु है ना, तो उस पशु ने उसकी क्या हो गई, अपना सींग उसके सीने में खोप कर है ना, ये क्या कर दिया, सीने में डाल दिया सींग है ना, तो भोग कर जो है ना वो उसकी हत्या कर दी। तो ये हत्या हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पे किताब में लिखा है अनफॉर्चुनेटली वो क्या मर गया, लेकिन वो क्या उसकी मुक्ति हो गई। अभी वह उस समय में तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टरी ये अवस्थाएं है, हम तो विकसित हो रहे थे ना, अभी भी जारी है विकसित होना है ना। तब तो क्या उतना इस प्रकार के रोगों का इलाज नहीं होता था। तो उस अवस्था में अगर वो जी रहा था तो क्या हो गया, वो मर गया, उस पशु ने उसको मार डाला, लेकिन वो क्या हो गया, एक तरह से वहाँ से इस दुखी संसार से मुक्त हो गया है ना। क्योंकि ये संसार जो है लोगों को, ये संसार किसी को भी जीने नहीं देता। ये संसार जो है ये भवचक्र कहा जाता है। तो इसमें हम क्या सभी संपत्ति हो या हमारे जो पांचों जो इंद्रिय होते हैं ना, उसके विषयों की आसक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु, हमें पता होता है मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु नहीं आनी चाहिए, इसके लिए ही हम क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, इसके लिए ही हमारा सारा प्रयत्न चालू रहता है। और हम काम भोगों में, हम विषयों की वासनाओं में डूबे रहते हैं। तो इसी के कारण है दुख, इसी के कारण मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को क्या छेड़ते रहता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करते रहता है, उसके साथ में अनैतिक व्यवहार करते रहता है। जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे प्रसिद्धि के लिए भी लोग करते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम तो बहुत यानी किताब में तो पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात करते ही हैं, बात के वीडियोस में भी इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे। तो बुद्ध ने सुप्रबुद्ध को भी समझाया, वो तो रोगी था, उसको भी उसने बोला कि मैं आपका उपासक बनना चाहता हूँ, तथागत। तो तथागत ने उसको अपना उपासक बना लिया। उपासक यानी बुद्ध को क्या चाहिए, निर्मल मन नहीं चाहिए ना। मन अगर निर्मल हो तो आप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी समाज के, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी देखा, सुनीत को देखा, सुप्पिय को देखा है ना, छन्नो को देखा, जो है कि नहीं, छन्ना राजगृह का, वो बुद्ध के सिद्धार्थ के साथ में रहता था, उसको भी देखा, सब लोगों को देखा। तो सब लोगों ने धम्म में जब उनका परिवर्तन हो गया तो उनका मन बदल गया ना। राजा है तो राजा का मन बदल गया, तो वो प्रजा को सुखी रखेगा, खुश रखेगा। कोई चोर व्यक्ति है, डाकू है, उसका मन बदल गया तो वो चोरी करना बंद कर देगा, है कि नहीं, लोगों को सताना बंद कर देगा। तो अवस्था व्यवस्थाएं तो सुधर जाएंगे ना। इसीलिए बुद्ध को मन चाहिए, आपका शरीर नहीं चाहिए। आपके शरीर में परिवर्तन नहीं लाना है बुद्ध को लाना है आपके मन में परिवर्तन। आपके मन में परिवर्तन आ गया तो आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, आपके विचार परिवर्तित हो गए तो आपकी कृति परिवर्तित हो जाएंगी, आपके कर्म बदल जाएंगे, और आपका कर्म बदल गया तो फिर सब ठीक ठाक, है कि नहीं। सब मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन अगर सही हो जाता है तो जीवन में सुख शांति के अलावा कुछ नहीं रहता। आप जो बाजार से चावल लेके आते हैं, गेहूँ लेके आते हैं, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसको निकाल के फेंक दीजिए, तो क्या बचता है, खाने योग्य जो है गेहूँ चावल, यही जो चाहिए यही बचता है कि नहीं। तो हमारे जीवन से हमें इस तरह से जो है ना, ये आसक्ति जो है, वो विषय वासना जो है, तो उसको अगर हमने निकाल के फेंक दिया तो हमारे जीवन में खुशी के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचता। तो हमें जान लेना चाहिए कि ये बुद्ध ने जो सुप्रबुद्ध को बताया, तो उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या वो
तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज का ये जो भाग है आपको सही से समझ में आया होगा। कुछ और जानना चाहते होंगे, कुछ बताना चाहते होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोज़ आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये बुद्ध और उनका धम्म का जो प्रचार करने के लिए चैनल के जो वीडियोस है वो लोगों को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में, है ना, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बुद्ध और उनका धम्म के वीडियोस देखेंगे। उनके भी जीवन में उनको अगर अच्छा व्यक्ति बनना है तो निश्चित ही इससे लाभ होगा, इससे कुछ उनको मदद प्राप्त होंगी, है कि नहीं। अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नव बुद्धाय, जय भीम।